हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज़ है दैट मे बी अब आपको अगर आप बैंक में जॉब करेंगे तो हो सकता है आपको मंडे से सैटरडे काम ना करके सिर्फ मंडे टू फ्राइडे वर्क करना पड़े। एंड मे बी जो सैलरी है उसमें भी आपको 15 से 20% तक का हाइक देखने को मिल सकता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है सैलरी हाइक्स फॉर गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज, है ना। जो गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी में हमें हाइक देखने को मिल सकता है। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग इसको शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोगों तक, जो भी हमारे बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर पर हमें ये सारी न्यूज़ देखने को मिल रही है। दैट इज सैलरी हाइक 5 डे वर्क वीक फॉर पीएसपी एम्प्लॉयज बाय मिड दिसंबर। हो सकता है कि दिसंबर के मिड से, है ना, बाय मिड दिसंबर आपको बैंक में पर वीक सिर्फ 5 डे काम करना पड़े और आपकी सैलरी में 15 to 20% तक का हाइक भी देखने को मिल सकता है। अगेन सेम न्यूज, 5 डे वर्क वीक, बैंक्स इन टॉक्स टू ऑफर 15% वेज हाइक टू एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। बैंक इन टॉक्स टू ऑफर 5 डे वर्क वीक 15% वेज हाइक, मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर पर आप देखेंगे तो कंटेंट तो सेम है, मैटर सेम है, बट आपको हेडलाइन अलग अलग देखने को मिल रही है। इन सबको पढ़ के हमें एक चीज पता चली कि यहाँ पर एक कोई न्यूज आई है जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी बैंक एम्प्लॉयज हैं हो सकता है कि उनको अब वीक में मंडे टू सैटरडे काम ना करके मंडे टू फ्राइडे ही काम करना पड़े और मे भी उनकी सैलरी में हमें 15% का हाइक देखने को मिल सकता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि न्यूज है क्या। ओके, so public sector bank employees may get salary hikes of 15 to 20% and implementation of a 5 day work week by mid-December as the 12th bipartite settlement talks between bank unions and association and the Indian Banks Association have entered फाइनल स्टेज। एक्चुअली हुआ क्या था, जो आईबीए है ना, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इन्होंने वीक में 5 डे, है ना, 5 डे वर्क का अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया था। बट अभी ये अप्रूवल जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई है उनसे मिलना बाकी है। अगर उनसे भी अप्रूवल मिल गया तो मे भी हो सकता है कि मिड दिसंबर से ये इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि जो ये 12th बाईपेटाइट सेटलमेंट है इसमें जो बैंक यूनियन और आईबीए के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि ये फाइनल स्टेज पर एंटर हो चुका है। आईबीए ने मंजूरी दी है और अभी इस मंथ के स्टार्टिंग में ना, वीक के स्टार्टिंग में आईबीए ने सैलरी में भी 15% के हाइक को इन्होंने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि हम सैलरी में 15% का हाइक करेंगे। बट जो बैंक यूनियन है उन्होंने कहा है कि हमें ये और भी इंक्रीज करना है, मतलब सेकेंड डिमांड में इन्होंने मोर देन 15% का हाइक बोला है। तो मे भी ये आपका 15 से 20% तक का हाइक हमें देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज की बात करें तो इसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, आप लोग मतलब आप लोग नहीं, जो भी बैंक में जॉब कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे बैंक में हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि सेकेंड और जो फोर्थ सैटरडे होता है उस दिन क्या होता है, हॉलीडे होता है। जो 10th बाईपेटाइट सेटलमेंट हुआ था 2015 में, तब आरबीआई और आईबीए की सहमति से सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को हॉलीडे अनाउंस किया गया था कि इस दिन बैंक ऑफ रहेगा। बट अभी बोला गया है कि सभी सैटरडे एंड संडे हमें क्या करना है, ऑफ रखना है, मतलब हम वीक में सिर्फ 5 डेज वर्क करेंगे। अब आप यहाँ पर समझ रहे हैं, अगर वीक में 5 डेज वर्क होगा तो दैट मीन्स आपका जो वर्किंग आवर है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर ये वर्किंग डेज 5 होते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो 45 मिनट से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आप पहले जितने भी ड्यूरेशन तक वर्क कर रहे थे उसमें आप 45 मिनट और ऐड कर लीजिए, मतलब अगर नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं तो आपका जो वर्किंग आवर है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नेगोशिएशन दैट द ऑफर फॉर वेज हाइक इज स्टार्टिंग विथ 15%। और पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो वेज हाइक है ना, ये 15% से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल लाइकली बी बिटवीन 15 एंड 20%। ये 15 से 20% के बीच में हो सकता है। रीजन मैंने आपको बताया कि आईबीए ने 15% सजेस्ट किया था, बट जो बैंक यूनियन है उन्होंने कहा है कि हमें इससे भी ज्यादा हाइक चाहिए। तो सेकंड डिमांड में इन्होंने और भी ज्यादा डिमांड कर दी है कि सैलरी में। तो इसलिए कहा गया है कि आईबीए के द्वारा, है ना, उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि मे बी ये 15 से 20 के बीच में हमें हाइक देखने को मिल सकता है। द रिपोर्ट फर्दर मेंशन दैट द अनाउंसमेंट ऑफ द 5 डे वर्क वीक विल बी मेड ईदर कॉन्करेंटली विथ और इमीडिएटली फॉलोइंग द पे रेज डिक्लेरेशन बाय द सेंटर और द आईबीए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों अनाउंसमेंट है, सैलरी में हाइक और
5 डे वर्क वीक में भी हो सकता है कि ये दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि ये अलग अलग इम्प्लीमेंट किया जाए। द वेज रिवीजन एंड चेंज इन द वर्क डेज वुड ऑल्सो अप्लाई टू रीजनल रूरल बैंक। ये आरआरबी पर भी अप्लीकेबल होगा। तो ये मत सोचिएगा कि अगर हम आरआरबी में हमें जॉब मिली तो क्या वहां पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा, तो रीजनल रूरल बैंक्स में भी ये अप्लीकेबल होगा, क्लियरली मेंशन किया गया है। सो द वेज रिवीजन एंड चेंज इन वर्क डेज वुड ऑल्सो अप्लाई टू रीजनल रूरल बैंक। ओके, this comes as the current wage agreement for PSP employees expired on the 1st November 2022। तो जो करंट वेज एग्रीमेंट है पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉइज के लिए वो 1 नवंबर 2022 को एक्सपायर हो गया। और उसके बाद जो आईबीओ और यूनियन है ना, यूनियन रिप्रेजेंटिंग बैंक एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पर जो वेज एग्रीमेंट है उसके नेगोशिएशन की बात की गई है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो ये न्यूज आई है क्या ये मिड दिसंबर से इम्प्लीमेंट हो जाता है या फिर अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ये फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। अब बस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और आरबीआई है उनकी हरी झंडी की देर है। अगर उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चलते हैं कि मिड दिसंबर से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मे बी दोनों प्रपोजल एक साथ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पहले हमें सैलरी हाइक और फिर नंबर ऑफ डेज वाला जो प्रपोजल है वो हमें देखने को मिले। तो बहुत ही गुड न्यूज और अच्छी न्यूज है। अगर कल को आप बैंकर बनते हैं तो आपको सिर्फ 5 डेज वर्क करना होगा, है ना, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। बट ये 5 डेज अभी जो नॉर्मल हमारे वर्किंग आवर्स हैं उससे ज्यादा होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वर्किंग आवर को तो बढ़ाना पड़ेगा। एंड जो एब्सोल्युटली आपकी जो सैलरी है वो 15 to 20% तक की हाइक देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और भी अपडेट आती है तो तुरंत हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल ये आपके लिए गुड न्यूज है, ये मान के चलिए, ठीक है। बाकी इसी तरीके के और भी अपडेट्स के लिए, क्लास की पीडीएफ के लिए, क्लास के लिंक के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। वहां पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे फिर आपसे किसी और नई न्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।